हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर आर स्टडी में। एक बार फिर से मैं रोहित नरोला आप सभी के बीच हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और घर परिवार में भी अच्छे होंगे, बढ़िया से अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर आर स्टडी के माध्यम से आप सभी के लिए चेतक सीरीज का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं, जिसके माध्यम से आप सभी राजस्थान जीके के वो सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हम यह सीरीज राजस्थान बीएसटीसी, पीटीटी और एग्जाम को देखते हुए लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, इस सीरीज के माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि हम कितने अंदर गहरे पानी में हैं और कितने बाहर हैं। साथियों, इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको 50 प्रश्न करवाऊंगा और इन 50 प्रश्नों में से आपको मिनिमम 35 से 40 प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी एक मजबूत और सुदृढ़ बन जाए। चलिए साथियों, समय को न गवाते हुए हम आज के अपने प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रथम प्रश्न किस प्रकार से रहने वाला है उस प्रश्न की हम बात करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के अपने प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि तुलजा भवानी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत शानदार प्रश्न है। तुलजा माता भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा। बताइए साथियों, क्या इसका आंसर रहने वाला है? तुलजा भवानी माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहने वाला है साथियों चित्तौड़गढ़। क्या रहने वाला है? चित्तौड़गढ़। बिल्कुल साथियों, इसका आंसर चित्तौड़गढ़, जो कि बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। तो आप सभी का आंसर भी बहुत शानदार तरीके से आ रहा है, बी। तो मैं साथियों अगले प्रश्न की आपको ले चलता हूं और अगला प्रश्न रहने वाला है, कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? अपना प्रश्न 2 है, कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़। बताइए साथियों, क्या आंसर इसका भी रहने वाला है? सेकंड प्रश्न अपना, कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस जिले से रहने वाला है? बीकानेर, सीकर, उदयपुर, हनुमानगढ़। साथियों, इस प्रश्न का आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा हनुमानगढ़। क्या रहेगा? हनुमानगढ़ इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल, बहुत शानदार प्रश्न है और ये एग्जाम में बीएसटीसी 2022 में आया हुआ प्रश्न है, तो आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट लगा लें और आपको इसके बारे में भी एनालिसिस करना होगा। तो अपना आंसर रहेगा डी। बिल्कुल साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई कितनी है? 1025 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1125 किलोमीटर और 1170 किलोमीटर। क्या आंसर रहने वाला है? पाकिस्तान से राजस्थान के सीमा कितनी लगने वाली है? क्या है साथियों? राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से कितनी लगने वाली है? तो साथियों, इसका आंसर रहने वाला है अपना 1070 किलोमीटर। कितना? 1070। बिल्कुल, इसका आंसर रहेगा अपने बी आंसर अपने 3 नंबर प्रश्न का रहने वाला है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है अपना, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? ये बीएसटीसी 2018 में प्रश्न आया हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? साथियों, जैसे कि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ऊन उत्पादन होने के कारण एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है यहाँ पर। तो जोधपुर, उदयपुर, जालोर, बीकानेर। क्या आंसर रहेगा? शानदार प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है? अपना 4 नंबर प्रश्न है। तो आप इसका कमेंट कर कर बताइए पहले मुझे कि क्या आंसर रहेगा। अपने ऑप्शन फिर से हम देख लेते हैं, जोधपुर, उदयपुर, जालोर और बीकानेर। तो इसका आंसर रहेगा साथियों बीकानेर। बिल्कुल, तो अपना आंसर बीकानेर रहने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना क्या रहने वाला है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। साथियों, प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। आप इस प्रश्न का मुझे आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत सारे साथियों का आंसर जैसलमेर जैसलमेर आ रहा है और बहुत सारों का बाड़मेर भी आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर
इसका आंसर रहने वाला साथियों बाड़मेर, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। साथियों तो रामदेव जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था और इनके समाधि इन्होंने जैसलमेर रोनेचा में ली थी। तो आपको प्रश्न के ऊपर ध्यान रखना था। बिल्कुल साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर बाड़मेर बताया है। तो अच्छी तैयारी साथियों आपकी, इसी तरह आप लगे रहें, क्योंकि आप एक दिन अच्छा निकाल लेकर आओगे आपकी तैयारी के साथ में। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बहुत शानदार प्रश्न है, ये शेखावटी का है। मैं आपको पहले उत्तर से बता दूं, और चंग नृत्य ये होली के अवसर पर किया जाता है साथियों। तो क्या है, चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर रहने वाला है साथियों शेखावटी। क्या रहेगा, शेखावटी इसका आंसर रहने वाला है। आंसर बी, आंसर इसका रहेगा बिल्कुल साथियों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपना कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है। मेवाड़ से हर बार परीक्षा में एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप देख लीजिए कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं। गोगुंदा, चावंड, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी। क्या आंसर रहेगा चारों ऑप्शनों में से कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं। गोगुंदा, चावंड, कुंभलगढ़ और हल्दीघाटी। बताइए साथियों, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो आ गया साथियों का कमेंट कि चावंड 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 रहेगा। बिल्कुल, बहुत शानदार प्रश्न तैयारी आपकी, शानदार प्रश्न है और इसका आंसर रहेगा चावंड बिल्कुल। तो साथियों आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला किस प्रकार से अच्छी लग रही है, तो आप इसका एक कमेंट करके जाइएगा लास्ट में, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए आगे से आगे वीडियो लेकर आते रहें राजस्थान जीके के लिए। बिल्कुल। तो अगला प्रश्न है अपना, संप सभा की स्थापना किसने की थी। मोतीलाल तेजावत, हीरालाल शास्त्री, गोविंद गिरी और विजय सिंह पंथी। ये 2021 में आया हुआ प्रश्न है। संप सभा की स्थापना किसने की थी। मोतीलाल तेजावत, हीरालाल शास्त्री, गोविंद गिरी, विजय सिंह पंथी। तो क्या आंसर रहने वाला है, आप कमेंट करके बताइए पहले कि क्या आंसर रहेगा। बिल्कुल, शानदार तरीके से कमेंट आ रहे विद्यार्थियों के, और वो बता रहे हैं गोविंद गिरी गोविंद गिरी। बिल्कुल साथियों, आपका बहुत ही अच्छा कमेंट है और आपने की तैयारी में बहुत चार चांद लगे हुए हैं आपकी तैयारी के साथ में। इसी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है गोविंद गिरी। बिल्कुल साथियों, तो आपका आंसर रहेगा सी। बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है अपना 9 नंबर का, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं। क्या है साथियों प्रश्न, कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं। काका जी की दरगाह, जसवंत, अबली मिनी महल, खेतड़ी महल। क्या आंसर रहने वाला है। काका जी साहब की दरगाह, जसवंत, अबली मिनी महल, खेतड़ी महल। बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है साथियों। तो इसका आंसर क्या रहेगा, काका जी की दरगाह। बिल्कुल, बहुत शानदार। तो ये दरगाह कहाँ पर है, काका जी दरगाह, ये प्रतापगढ़ में साथियों। कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। बिल्कुल, प्रतापगढ़ में ये है साथियों। तो आपका आंसर बहुत शानदार तरीके से आ चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपना, अगला प्रश्न अपना 10वें नंबर का रहने वाला है कि केला देवी माता मंदिर किस जिले में स्थित है। क्या है साथियों अपना प्रश्न, केला देवी माता मंदिर किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और करौली। बहुत शानदार प्रश्न है। हर बार राजस्थान की लोक देवियों में से प्रश्न आता है साथियों, जिनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं साथियों। एक क्लास पूरी मैं राजस्थान लोक देवी के ऊपर लेने वाला हूं, जिसमें आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान लोक देवी से राजस्थान के एग्जामों में आए हुए हैं। आप उन प्रश्नों को देख लीजिएगा, उससे आपको एक भी बाहर नहीं जाएगा आपका प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है कि केला देवी माता मंदिर किस जिले में स्थित है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और करौली। तो इसका आंसर रहेगा साथियों करौली। बिल्कुल साथियों, बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दिया है, करौली इसका आंसर रहने वाला है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अपना अगला प्रश्न रहने वाला है कुछ इस प्रकार से 12वें नंबर का, कि राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या बात है साथियों, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो क्या आंसर रहने वाला है।
बहुत सारे साथी इसमें जोधपुर लगा दे रहे हैं कमेंट पर। साथियों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जैसलमेर रहने वाला है। स्वर्ण नगरी पूछा है। आप अपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ें क्योंकि आपको वही प्रश्न आपको कंफ्यूज करता है जो कि आपको अच्छे से आता है। बिल्कुल, तो स्वर्ण नगरी आपको जैसलमेर बताना है। क्या बताना है? जैसलमेर। शानदार तरीके से आपने कमेंट किया, तो इसी कमेंट को आप इसी बरकरार तरीके से लगे रहिएगा क्योंकि आपको एक दिन आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शानदार प्रश्न है और ये भी एग्जामों में आया हुआ है। राजस्थान BSTC 2022 में आया हुआ प्रश्न है। सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़। क्या आंसर आपका रहने वाला है? मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। आप अच्छे से आपके कमेंट दे दीजिए। मैं फिर आपके कमेंट के बाद आपको उत्तर बताने का प्रयास करूँगा। साथियों अपना प्रश्न है, सीता माता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़। तो इसका आंसर रहने वाला है साथियों अपने प्रतापगढ़। क्या रहेगा? प्रतापगढ़, जो कि सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर उड़न गिलहरी के लिए यह अभ्यारण्य जाना जाता है और चीतल की मातृभूमि भी इसी अभ्यारण्य को बोला जाता है। तो आपको एक प्रश्न के साथ दो प्रश्न और याद करने हैं कि उड़न गिलहरी और चीतल की मातृभूमि। बिल्कुल साथियों, तो आपको ये भी ध्यान में रखकर चलना है। तो अपना आंसर होगा इसमें डी। बिल्कुल, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने अगला प्रश्न रहने वाला है 14वें नंबर का कि मेजाबान किस जिले में स्थित है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और अलवर। क्या आंसर रहने वाला है? आप अपने कमेंट को दीजिएगा, फिर मैं इस प्रश्न की बात करूंगा आपके सामने। मेजाबान किस जिले में स्थित है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और अलवर। बताए साथियों क्या आंसर इसका रहने वाला। मेजाबान की बात करें तो यह मेजाबान भीलवाड़ा में स्थित है साथियों। कहाँ पर है? इस पर कोठाई नदी बनी हुई है। कौन सी नदी? कोठाई नदी पर यह मेजाबान बना हुआ है। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। बिल्कुल साथियों, कोठारी नदी पर यह बांध बना हुआ है। बिल्कुल, आपका इसी आंसर रहने वाला है। बिल्कुल, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखलाओं के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप शुरुआत से एंड तक इस क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि एक से बढ़ के एक प्रश्न और राजस्थान BSTC CET में PTD में आए हुए प्रश्न हैं साथियों। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं कि स्कॉटलैंड किसे कहते हैं। जहाँ पर अत्यधिक सर्वाधिक मात्रा में शराब का उत्पादन होता है उसे स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का स्कॉटलैंड साथियों किसे कहते हैं? अपने सामने चार ऑप्शन हैं, अजमेर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। तो आप बताइए सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में शराब का उत्पादन होता है? बताइए साथियों, राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? अजमेर, अलवर, जयपुर और जोधपुर। क्या आंसर रहने वाला है साथियों? बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का स्कॉटलैंड साथियों अलवर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अलवर को। बिल्कुल, बी आंसर इसका रहने वाला है अपने 15वें नंबर का प्रश्न का आंसर अपने बी रहने वाला है। ठीक है, शानदार तरीके से साथी कमेंट कर रहे हैं और इस कमेंट को आप इसी तरह बरकरार रखिएगा क्योंकि आपकी अच्छी तैयारी है। किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पंथिक, अर्जुनलाल सेठी। बताएं साथियों क्या आंसर अपना रहने वाला है। किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम, विजय सिंह पंथिक, अर्जुनलाल सेठी। साथियों अपना प्रथम ऑप्शन इसमें माणिक्यलाल है, पर आपको माणिक्यलाल पढ़ना है क्योंकि ये टाइपिंग एरर इसमें है प्रश्न में। तो ये माणिक्यलाल है। तो इसमें क्या ऑप्शन रहने वाला है? किसान आंदोलन का जनक। किसान आंदोलन का जनक की बात करें साथियों तो इसका आंसर विजय सिंह पंथिक है। कौन है? विजय सिंह पंथिक, जो कि ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। किस शहर से? उत्तर प्रदेश के जिले से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, बुलंदशहर से। तो अपना आंसर इसमें क्या है साथियों? सी रहने वाला है। बिल्कुल, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना 17वें नंबर का
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा, गोकुलभाई भट्ट, जयनारायण व्यास और भोगीलाल पांड्या। क्या आंसर रहने वाला है आप बताइए साथियों कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो अपना आंसर इसमें रहेगा कि साथियों माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। बिल्कुल, आपका शानदार प्रश्न का आंसर था कि माणिक्यलाल वर्मा द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की 1936 में साथियों। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। तो अपना आंसर 17 नंबर का रहने वाला है ए। क्या है साथियों? ए आंसर अपना रहने वाला है। बिल्कुल शानदार तरीके से आपने जवाब दिया। और इन्हीं प्रश्नों के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों, शानदार प्रश्न है ये भी। पचपदरा झील किस जिले में स्थित है? नागौर, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर। पचपदरा झील नागौर, जयपुर, उदयपुर और बाड़मेर। साथियों आप बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो हम प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर 18वें नंबर का रहने वाला है अपने बाड़मेर। क्या रहने वाला है? बाड़मेर। पचपदरा झील बाड़मेर जिले में स्थित है। बिल्कुल, जो कि अभी वर्तमान में बालोतरा में आ चुका है। तो अपना आंसर इसमें रहेगा डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न बहुत शानदार है और यह बीएसटीसी में आया हुआ 2022 में प्रश्न है। काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? शानदार प्रश्न है और राजस्थान के हर एक कंपटीशन एग्जाम में इस प्रश्न को देखने को मिलता है कि काले हिरणों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य, ताल छापर अभयारण्य और केसरबाग अभयारण्य। बताइए साथियों क्या आंसर इसका रहने वाला है? तो अपना प्रश्न का आंसर रहने वाला है ताल छापर चूरू, जो कि ये चूरू में है साथियों। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभयारण्य, जो कि चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में। बिल्कुल चूरू में है यह काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य ताल छापर। शानदार। बिल्कुल इसी तरह आप पढ़ते रहिएगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा। तो अपना 20वें नंबर का प्रश्न है, झामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्या है अपना प्रश्न साथियों? झामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान खनिज के टॉपिक में से लिया हुआ प्रश्न है। ये भी एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है अपने? झामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता, रॉक फास्फेट, अभ्रक और तांबा। तो बताइए कमेंट कर कर क्या आंसर रहेगा इसका। सीसा जस्ता, रॉक फास्फेट, अभ्रक और तांबा। तो इसका आंसर रहेगा साथियों रॉक फास्फेट। क्या रहेगा? रॉक फास्फेट। बिल्कुल शानदार तरीके से आपने जवाब दिया और अपना आंसर इसमें बी रहेगा। क्या रहेगा? बी। 20वें नंबर सवाल का आंसर अपने बी रहने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न है, वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली महिला कौन है? ये हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं साथियों। अमृता देवी, कालीबाई, जानकी देवी और यशोदा देवी। वनों की रक्षा के लिए खिंजड़ली गाँव में जोधपुर ग्रामीण में भी वर्तमान में पड़ता है, उसमें 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दे दिया मात्र वनों की रक्षा के लिए। तो अब इसमें से शहीद होने वाली एक महिला जिनका नाम आता है अमृता देवी, जो कि एक विश्नोई परिवार से संबंधित है और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया इन्होंने अपने पेड़ों को बचाने के लिए। तो हम इस जैसी राजस्थान की ऐसी वीरांगनाओं को शत शत नमन। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना 22वें नंबर का, राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? ताजिया टावर, सरदार क्लॉक टावर, निहाल टावर और इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, शानदार प्रश्न है। 2023 में आया था ये प्रश्न। राजस्थान का कौन सा ऊंचा टावर है? राजस्थान का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? ताजिया टावर, सरदार क्लॉक टावर, निहाल टावर और इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका आंसर रहेगा निहाल टावर। क्या रहेगा? निहाल टावर। जी शानदार तरीके से कमेंट आया आपका भी। तो अगला प्रश्न अपना क्या रहने वाला है? 23वें नंबर का, भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? क्या है साथियों? भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है?
आपसे क्या पूछा है, भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? अजमेर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर। तो इस भटनेरगढ़ दुर्ग की बात करें साथियों, तो भटनेरगढ़ दुर्ग अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में भटनेर दुर्ग स्थित है। शानदार प्रश्न था और इसी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपने 24वें नंबर का प्रश्न रहने वाला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये भी शानदार प्रश्न है, ये भी आया हुआ ही प्रश्न लिया है मैंने आपके लिए साथियों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो आप कमेंट करके बताइए मुझे पहले कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तो कौन करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो मैं आपको बता दूं साथियों कि यह राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है साथियों। कौन करता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल इसका आंसर ए रहने वाला है। अगला प्रश्न है अपना 25वें नंबर का, किस दुर्ग को गढ़बिटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? क्या है अपना प्रश्न? किस दुर्ग को गढ़बिटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग। बताइए साथियों क्या आंसर रहने वाला है अपने इस प्रश्न का। किस दुर्ग को गढ़बिटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, तो आप बताइए क्या आंसर इसका रहने वाला है। गढ़बिटली दुर्ग, तो इसका आंसर रहेगा अपने साथियों, गढ़बिटली दुर्ग तारागढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को गढ़बिटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। शानदार प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? शानदार तरीके से प्रश्न है साथियों ये वाला। तो आप इसका कमेंट करके मुझे पहले बताइए कि किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। बताइए साथियों कमेंट कर कि क्या आंसर अपना रहने वाला है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। इस प्रश्न की बात करें साथियों तो इसका आंसर अपने रहने वाला है जोधपुर, जो कि एक अंतर्वर्ती जिला है, ना कि बाहरी जिला। इसलिए ये बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं, इसलिए ये जिले बाहरी जिले कहलाते हैं। खानवा के युद्ध को कौन पराजित हुआ? खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ साथियों? ये प्रश्न इस प्रकार से हैं, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा लाखा। क्या आंसर इसका रहने वाला है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे साथियों। कौन हुए थे? राणा सांगा। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपने, नक्की झील कहाँ स्थित है? शानदार तरीके से भी प्रश्न है। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, माउंट आबू। क्या आंसर अपना? नक्की झील कहाँ स्थित है? बताइए साथियों। भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, माउंट आबू। तो साथियों आप बताइए पहले कमेंट कर कि नक्की झील कहाँ पर स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील की हम बात करें तो वह एकमात्र झील है जो कि नक्की झील है। तो इसका आंसर है साथियों माउंट आबू में स्थित है नक्की झील। कहाँ पर है नक्की झील? माउंट आबू में स्थित है। ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील माना जाता है इसको। किस जनजाति की? ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील नक्की झील को माना जाता है साथियों। बिल्कुल आपके शानदार आंसर थे। इन्हीं प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अपना आज का 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? शानदार तरीके से प्रश्न है साथियों, आप ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 30 मई, 1 नवंबर, 30 मार्च, 1 फरवरी। क्या आंसर रहने वाला है? बताइए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 30 मई, 1 नवंबर, 30 मार्च, 1 फरवरी। क्या आंसर रहेगा? तो मैं आपसे बता दूं साथियों कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा बनाता है? क्या है प्रश्न? इनमें से कौन सा जिला पाकिस्तान की सीमा बनाता है? शानदार तरीके से प्रश्न है। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? जोधपुर, हनुमानगढ़, कोटा और बाड़मेर। कौन सा जिला पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो हम बात करें साथियों, तो यह प्रश्न पहले विवादित था, पर अब इस प्रश्न को सरकार ने इसका आंसर क्या माना था, मैं आपको बता दूं। इसका आंसर बाड़मेर माना था। क्या माना था? बाड़मेर, जो कि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाला जिला है। पर यह प्रश्न एक विवादित था। अगला प्रश्न बहुत शानदार है। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ स्थित है? मंडोर, पर्वतसर, सांचौर और ओसिया। बताइए साथियों, क्या आंसर रहने वाला है? गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर स्थित है? मंडोर, पर्वतसर, सांचौर और ओसिया। तो इसका आंसर रहने वाला है साथियों अपने सांचौर। क्या रहने वाला है? सांचौर में गोगा जी की ओलड़ी स्थित है। कहाँ पर है? सांचौर में। बिल्कुल शानदार तरीके से आपने कमेंट किया और प्रश्नों के जवाब दिए। मृत नदी किसे कहते हैं? यह भी शानदार गजब का प्रश्न है कि मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बताइए, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? क्या बनास नदी, सरस्वती नदी, लूनी नदी और माही नदी? क्या अपना प्रश्न रहने वाला है ये? मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बनास, सरस्वती, लूनी और माही। तो इसका आंसर रहने वाला है साथियों सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, जसनाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? कत्रियासर बीकानेर, पीपासर नागौर, नोखा बीकानेर, कोलायत बीकानेर। क्या आंसर अपना रहने वाला है? जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? कत्रियासर, पीपासर, नोखा और कोलायत। आप कमेंट का उत्तर दीजिएगा साथियों कि क्या आंसर इसमें रहने वाला है। अपने 34वें नंबर का प्रश्न चल रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए क्या आंसर इसका रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि कत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कहाँ पर है? कत्रियासर बीकानेर में। शानदार तरीके से आपने जवाब दिया। बिल्कुल साथियों, इसी तरह आप जवाब देते रहिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है अपना कि कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? क्या है प्रश्न? कच्छी घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? बताइए कमेंट कर कर। मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और शेखावटी। कच्छी घोड़ी नृत्य की बात कर रहे हैं अपन। तो साथियों कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है और इसके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो गोविंद पारिक और छावरलाल गहलोत इसके प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन? गोविंद पारिक और छावरलाल गहलोत। शानदार प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंपानेर की संधि कब हुई? क्या प्रश्न है अपना साथियों कि चंपानेर की संधि कब हुई? यह प्रश्न भी आया हुआ ही है बीएसटीसी में। इसका मुझे एग्जैक्टली सन याद नहीं है, पर यह प्रश्न प्रीवियस एग्जामों का है साथियों, क्योंकि मैंने सारे प्रश्न आपके लिए प्रीवियस एग्जामों में से ही लिया हुआ है। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि चंपानेर की संधि कब हुई? 1456, 1460, 1470, 1475। तो क्या आंसर अपना रहने वाला है? बताइए साथियों कमेंट कर कर कि क्या आंसर अपना रहने वाला है। तो 1456 है साथियों। क्या है? 1456 अपना आंसर रहने वाला है, क्योंकि चंपानेर की संधि को 1456 में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच की संधि माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना 37वें नंबर का है कि पुष्कर मेला कब लगता है साथियों? बहुत शानदार तरीके से प्रश्न है और यह भी एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। पुष्कर मेला कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा। अपना प्रश्न है पुष्कर मेला कब लगता है। तो साथियों पुष्कर मेले की बात करें तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है साथियों। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन साथियों राजस्थान में 3 मेले लगते हैं। कोलायत बीकानेर में लगता है। कपिल मुनि का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन।
और चंद्रभागा झालावाड़ में लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो साथियों आपको 3 मेले याद करने इस तिथि के माध्यम से, कोलायत बीकानेर, पुष्कर अजमेर, चंद्रभागा झालरापाटन। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना, बेराट सभ्यता का संबंध किस जिले से है? जयपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा। क्या प्रश्न है अपना, बेराट सभ्यता का संबंध किस जिले से है? जयपुर, अजमेर, कोटा और भीलवाड़ा। बेराट सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर अशोक के धम्म मिले हैं साथियों, अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो बेराट सभ्यता जयपुर से मानी जाती है। कहाँ से? जयपुर से बेराट सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। जहीं से ही बेराट सभ्यता का संबंध जयपुर जिले से है साथियों। बिल्कुल शानदार तरीके से आपके जवाब थे। और अगला प्रश्न अपना, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? क्या बात है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है अभी। तो आप बताइए, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, जयानक, सोमदेव और विश्वरूपक। क्या आंसर रहने वाला है कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, विजयनायक, जयनायक, सोमदेव और विश्वरूपक। तो इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर रहने वाला है अपने चंद्रबरदाई। क्या है? चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। शानदार तरीके से प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बात है साथियों, ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। राई भाव रातों ही गया। क्या कहावत है? राई भाव रातों ही गया किस दुर्ग के लिए प्रचलित है? जालोर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। क्या आंसर रहने वाला, आप कमेंट करके बताइए मुझे। फिर मैं इस प्रश्न की बात करूंगा आप सभी के सामने साथियों कि रायरा भाव रातों ही गया, ये किस दुर्ग के लिए यह कहावत प्रसिद्ध है? तो यह दुर्ग किस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है कहावत? यह जालोर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है साथियों। किस दुर्ग के लिए? जालोर दुर्ग के लिए यह कहावत प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, आपने सही कमेंट किया। जालोर दुर्ग के लिए ही रायरा भाव रातों ही गया ये कहावत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न अपने, गजनेर झील किस जिले में स्थित है? क्या प्रश्न है अपना, गजनेर झील किस जिले में स्थित है? कोटा, बीकानेर, बूंदी और जयपुर। शानदार प्रश्न है। गजनेर झील किस जिले में स्थित है? तो यह बीकानेर जिले में स्थित है साथियों। गजनेर झील किस जिले में? बीकानेर जिले में। ठीक है साथियों, आपने भी बहुत अच्छा कमेंट किया। इसका आंसर बी आप बता रहे हो। तो सही आंसर है आपका कि गजनेर झील बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न अपना है 43वें नंबर का, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? क्या है साथियों? सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अजमेर, कोटा, जयपुर और अलवर। बताइए साथियों कमेंट कर कर कि सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा, अजमेर, जयपुर, अलवर। साथियों सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर जिले में। यह अलवर जिले में स्थित है सरिस्का अभ्यारण्य। बिल्कुल। अगला प्रश्न 44वें नंबर का प्रश्न अपना, कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कायलाना झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर। क्या है अपना प्रश्न? कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कायलाना झील की बात कर रहे हैं तो यह उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बाड़मेर। तो इस प्रश्न की बात करें तो यह जोधपुर जिले में कायलाना झील स्थित है साथियों। कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। बिल्कुल शानदार तरीके से आपने कमेंट कर रहे हो आप। जोधपुर बहुत शानदार लग रहा है साथियों। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा क्योंकि आपकी पढ़ाई एक दिन रंग लाएगी। अगला प्रश्न है अपना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? क्या है प्रश्न? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, अजमेर, अलवर और जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा है अपने से। क्या पूछा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो इस प्रश्न की आप बात करेंगे साथियों, तो इस प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर रहने वाला है जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर जिले में स्थित है। शानदार तरीके से आपका जवाब था। अगला प्रश्न 46वें नंबर का है, ग्रेनाइट उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट जालोर,
जोधपुर, जयपुर और बाड़मेर। क्या है अपना ऑप्शन साथियों? जालोर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। अपने आंसर है ग्रेनाइट जिले के लिए कौन सा जिला उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो ग्रेनाइट के लिए जालोर जिला प्रसिद्ध है साथियों। कौन? जालोर जिला। शानदार तरीके से आप भी कमेंट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलें हम अगले प्रश्न की ओर। अपना 47वें नंबर का प्रश्न है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? नीम, खेजड़ी, बेरी और इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर रहेगा आपका? कमेंट करिए। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? नीम, खेजड़ी, बेरी, इनमें से कोई नहीं। कल्प वृक्ष राजस्थान का कौन है? तो आप सभी को विगत परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर खेजड़ी रहेगा, जो कि प्रोसोफिस सिनेरिया के नाम से जाना जाता है साथियों। इसका वनस्पतिक नाम प्रोसोफिस सिनेरिया है। आप अपने बुक में इसको कनेक्ट कर लीजिएगा। प्रोसोफिस सिनेरिया के नाम से खेजड़ी वृक्ष को जाना जाता है, जो कि राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला प्रश्न अपना रहने वाला है, करणी सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? अजमेर, कोटा, बीकानेर और जयपुर। प्रश्न अपना, करणी सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो साथियों बात करें करणी सिंह स्टेडियम की, तो यह अजमेर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में। अजमेर ज़िले में करणी सिंह स्टेडियम स्थित है। अगला आज का अपना सेकंड लास्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? क्या है साथियों? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? इस प्रश्न की आप बात करें, बताइए साथियों, क्या अपना आंसर रहने वाला है सेकंड लास्ट ऑप्शन का प्रश्न का, कि राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जयपुर और कोटा। तो अपना प्रश्न का आंसर रहेगा इसमें गंगानगर। क्या रहेगा? गंगानगर, बिल्कुल शानदार ऑप्शन है साथियों, प्रश्न है, और आपका भी शानदार जवाब है। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना लास्ट प्रश्न है कि लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? क्या प्रश्न है? लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर। बताइए साथियों, आज का अपना लास्ट प्रश्न है, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। कमेंट करके बताइए जल्दी से साथियों, क्या आंसर रहने वाला अपना। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा साथियों भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग स्थित है, भरतपुर में है लोहागढ़ दुर्ग। तो साथियों आज के अपने अपने 50 प्रश्न किए, और आप बताइए मुझे कि आपको 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। साथियों आपने आज 50 प्रश्न किए, जिसमें से मिनिमम आपको 35 से 40 प्रश्न करने थे। बिल्कुल कितने? 40 प्रश्न आपको करने थे। इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं और कितने नहीं, आप एक कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी तैयारी है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर साथियों आपके 35 से कम प्रश्न सही हो रहे हैं, तो आप बहुत ही की तैयारी बहुत ही कमज़ोर है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। इसीलिए आप अच्छे से मेहनत करिएगा, और आप हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल RR स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे, और आपको नोटिफिकेशन भी इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे भी ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।